अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में सीनियर हुकाम के साथ लिया हंगामी जायजा इजलास। हीट वेव के पेश नज़र इंतजामी मशीनरी को जंगी बुनियादों पर काम करने की दी हिदायत, आवाम को एहतियात करने का दिया मशवरा। तेलंगाना में पॉलीटेक्निक कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िदा टीजी पॉली सेट 2026 के नतायज जारी। वरंगल के लोकेश ने पहला रैंक किया हासिल, सूर्यापेट के हेमंत को दूसरा रैंक हासिल। क्या आप उन किसानों की हलाकतों को देखकर हो रही हैं खुश? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का सख्त हमला। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा हल्का असेंबली का किया दौरा। रेन बाजार डिवीजन में 83.5 सिफर लाख मालियत के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। स्कूल की सतह से ही तलबा को खेलों में हौसला अफजाई की जानी चाहिए। श्री राम मेमोरियल हैंडबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब से साबिक वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी ने बीआरएस रहनुमा मधु के कत्ल को कांग्रेस हुकूमत की साजिश दिया करार। पुलिस के किरदार पर भी उठाए सवालात। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म मोदी से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान अमेरिका जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर की बातचीत। राहुल गांधी ने नीट इम्तिहान के पर्चे लीक मामले में खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म के अहले खाना को ताज़ियत की पेश। अहले खाना की बात सुनकर राहुल गांधी ने कहा कि यह बहुत अफसोसनाक बात है। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने हफ्ते के रोज गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत और हीट वेव के पेश नज़र रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि 7 अजला में लू लगने, हीट स्ट्रोक के 16 अमवात दर्ज किए गए हैं। रियासत के वज़ीर महसूलात, हाउसिंग और इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हुकाम को मुसलसल अलर्ट रहने और अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में सीनियर हुकाम के साथ एक हंगामी जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर मौसूफ ने ज़िलेवार हीट वेव की सूरत हाल का जायजा लिया और इंतजामी मशीनरी को जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत दी, ताकि मजीद जानी नुकसान को रोका जा सके। जिले कलेक्टरों की तरफ से पेश की गई रिपोर्टों के मुताबिक जयशंकर भोपालपल्ली जिले में 4, वरंगल अर्बन, करीमनगर और निजामाबाद अजला में 3-3 और जोगुलांबा, गदवाल, रंगारेड्डी और सूर्यापेट अजला में 1-1 मौत की इत्तला मिली है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हीट स्ट्रोक की वजह से जान गंवाने वालों के अहले खानों को 4.4 लाख रुपए की इमदाद रकम एक्स ग्रेशिया देने और मुआवजे की जल्द अदायगी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। पोंगुलेटी ने कहा है कि दर्जे हरारत गैर मामूली सतह तक पहुंच गया है और शदीद एल नीनो के असरात के रियासत भर में हीट वेव की सूरत हाल को मजीद अबतर कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई गफलत नहीं होनी चाहिए और हुकाम को हिदायत दी कि वो सबसे ज्यादा मुतासरा मंडलों और देहातों की शिनाख्त करें और वहां के बाशिंदों को पेशगी अलर्ट जारी करें। उन्होंने हुकाम को मीडिया, सोशल मीडिया और गांव की सतह पर ऐलानात के जरिए अवामी बेदारी की मुहिम तेज करने की हिदायत दी है। हुकाम को यह भी हिदायत दी गई है कि वो बस स्टैंड्स, बाजारों, अहम सड़कों, मजदूरों के काम की जगहों और दीगर भीड़ भाड़ वाले अवामी मुकामात पर ठंडे पीने के पानी, छाछ और ORS के पैकेटों की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। उन्होंने मुअम्मर अफराद, हामिला खवातीन, बच्चों और बीमारियों में मुब्तला लोगों से अपील की है कि वो इंतहाई ज़रूरत के बगैर सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे के दरमियान बाहर निकलने से गुरेज करें। उन्होंने शदीद गर्मी का सामना करने वाले ज़राई मजदूरों, तामीराती कारकुनों और सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों के लिए खुसूसी एहतियाती तदाबीर का भी हुक्म दिया है। जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि वो ज़ाती तौर पर सूरत हाल की निगरानी करें
और इस बात को यकीनी बनाए कि मंडल से लेकर गांव की सतह तक के अफसरान फील्ड में सरगर्म रहें। हंगामी तिबी खिदमात, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को भी हीट स्ट्रोक की अलामात की सूरत हाल में फौरी इलाज फराहम करने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई। इस शदीद मौसम के दौरान जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने हुक्काम को देहातों और शहरों में पानी के हौद और मिट्टी के बर्तनों का इंतजाम करने की भी हिदायत दी है। रियासत तेलंगाना में पॉलीटेक्निक कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िदा टीजी पॉलीसेट 2026 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस इम्तिहान में मजमूई तौर पर 82.94% तलबा कामयाब हुए। लड़कों का कामयाबी तनासुब 79.92%, जबकि लड़कियों का 86.38% रहा। वरंगल के लोकेश ने पहला रैंक हासिल किया, जबकि सूर्यापेट के हेमंत ने दूसरा रैंक हासिल किया। इम्तिहान में शरीक उम्मीदवार अपने हॉल टिकट नंबर और तारीख पैदाइश दर्ज करके नतायज और रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने धान की खरीदारी में कांग्रेस हुकूमत की गफलत के बायस किसानों की खुदकुशी वाकयात पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि धान के ढेरों पर ही किसान ढेर हो रहे हैं। रियासत में सरकारी निजाम बिल्कुल या नाकाम हो गया है। केटीआर ने अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस शैतानी हुकूमत में किसान मुसलसल हलाक हो रहे हैं। इसके बावजूद रियासत में बरसर इख्तिदार हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने सवाल किया, वजीर आला, क्या तुम इन किसानों की हलाकतों को देखकर खुश हो रही हो? केटीआर ने पूछा, खरीदारी मराकज पर झुलसा देने वाली धूप में किसानों के दिल थम रहे हैं, तो क्या इस संग दिल हुकूमत को जरा भी रहम नहीं आता? फसलें खरीदे बगैर मजीद कब तक अजियत देते रहोगे? उन्होंने सवाल किया, मजीद कितनी मौतें चाहिए, मजीद कितने खानदान बर्बाद हों? उन्होंने हुकूमत को बेहिसी और लापरवाही का रवैया तर्क कर देने का मशवरा दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि कम अज कम अब तो होश में आओ और आज की काबीना मीटिंग में धान की खरीदारी पर खुलूसे दिल से बहस करो। उन्होंने कहा कि फसल की खरीदारी मुकम्मल करके किसानों की मुसीबतें दूर करें। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज के हमरा हैदराबाद पार्लिमानी हल्के विभाग रेन बाजार डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान सदर मजलिस ने 83.5 लाख मालियत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इब्तिदाई तकरीब में वसीमुद्दीन, साबिक कॉरपोरेटर रेन बाजार, डॉक्टर समीना, साबिक कॉरपोरेटर तालाब चंचलम, नसरीन सुल्ताना, साबिक कॉरपोरेटर मुगलपुरा, यासिर अरफात, सादिक सिराज, मजलिस प्राइमरी यूनिट के अरकान और मुकामी बाशिंदे मौजूद थे। आज 23 मई 2026 अल्हम्दुलिल्लाह रेन बाजार डिवीजन जो याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है उसके तरक्याती कामों का आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जो काम का आज इफ्तिताह अमल में आया है वो काम की लागत है 83,50,000 रुपये। 5 जगह यह इनाग्रेशन अमल में आया है। इसके अंदर सीसी रोड है, NP2 पाइपलाइन है, सीसी रोड है और दीगर ऐसी जो भी रोडों का काम था वो कामों का जुमला 5 प्लेट्स लगाए गए हैं। ये सब काम अल्हम्दुलिल्लाह रेन बाजार डिवीजन के है और अल्लाह के फजल करम से कल 22 तारीख को भी रेन बाजार डिवीजन के अंदर इनाग्रेशन हुआ था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी रेन बाजार डिवीजन के साथ साथ पत्थरगट्टी डिवीजन का जो मौला के चिल्ले के काम है वहाँ का भी इनाग्रेशन अमल में आएगा। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तरक्याती कामों पे ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए पूरी टीम
साबिक वजीर व रुकन असम्बली सनतनगर टी श्रीनिवास यादव ने स्कूल की सतह से ही तलबा को खेलों में हौसला अफजाई करने की अपील की है। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने हफ्ते के रोज सनतनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में श्री राम मेमोरियल हैंड बॉल टूर्नामेंट का बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके इफ्तिताह किया। पुलिस अफसर श्री राम की याद में ये मुकाबले मुनक्कद करने वाले उनके अहल खाना को उन्होंने मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों से न सिर्फ सेहतमंद रहा जा सकता है बल्कि जिस्मानी मजबूती में भी इजाफा होता है। तालिब इल्मी के दौर से हौसला अफजाई करने से मुस्तकबिल में आला सतह तक पहुंचने से मौके मिलते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि दुनिया के बहुत से ममालिक में हुकूमतें खेलों की हौसला अफजाई करती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में खेलों और खिलाड़ियों को मुनासिब पजीराई नहीं मिल रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि हमारे मुल्क में कई खेल मौजूद हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत सिर्फ क्रिकेट को अहमियत दे रही है और इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। खिलाड़ियों को जीत और हार को एक साथ तौर पर कबूल करना चाहिए। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो मेहनत से अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरें। उन्होंने ऐलान किया है कि खेलों की तरक्की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उनकी मदद और ताउन हमेशा जारी रहेगा। शदीद गर्मी के पेश नजर उन्होंने मुंतजमीन को मशवरा दिया है कि खेलों के मुकाबले शाम के औकात में मुनक्कद किए जाएं। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को नेक ख्वाहिशात पेश की। इस प्रोग्राम में सनतनगर डिवीजन पीआरएस पार्टी के सदर कोलनबार रेड्डी, कायदीन रमेश गौड़, करुणाकर रेड्डी, पीयूष गुप्ता, खलील और दीगर शरीक थे। साबिक वजीर और सूर्यापेट के रुकन असम्बली जी जगदीश रेड्डी ने बीआरएस रहनुमा चिंतला पार्टी मधु के कत्ल पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि यह महज एक कत्ल नहीं बल्कि कांग्रेस हुकूमत की सरपरस्ती में अंजाम दिया गया कत्ल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस वाक़े में पुलिस का किरदार भी मुश्तबा नजर आता है और रियासत में कत्ल की सियासत को फरोग दिया जा रहा है। हफ्ते के रोज मधु की मैयत को खिराज अकीदत पेश करने और अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में 10 बरस तक रियासत में अमन अमान की फिजा बरकरार रही, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में बदअमनी, गुंडागर्दी और सियासी इंतकाम उरूज पर है। उन्होंने कहा है कि माजी में नलगुंडा जिले में कांग्रेस की अंदरूनी इख्तिलाफात के सबब कई सियासी कत्ल हुए थे और हर इंतखाब के दौरान खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो जाता था। जगदीश रेड्डी के मुताबिक बीआरएस दौरे हुकूमत में पुलिस को आजादाना माहौल में काम करने का मौका दिया गया, मगर अब पुलिस स्टेशन कांग्रेस के गुंडों के इशारों पर चल रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीआरएस कारकुनों और रहनुमाओं को थानों में बुलाकर कांग्रेस कारकुनों के सामने जलील किया जा रहा है और बाज पुलिस अफसरान कांग्रेस के एजेंट बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पहले भी बीआरएस के सरपंच और ओरिएंटेड वेंकन्ना के कत्ल में कांग्रेस अनासर मुलविस थी और इस केस के गवाहों को मुसलसल धमकियां दी जा रही थी। जगदीश रेड्डी ने मजीद इल्जाम आयद किया है कि इस मुकदमे को कमजोर करने के लिए अचानक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तब्दील किया गया। उन्होंने दावा किया है कि मधु को एक सब इंस्पेक्टर ने धमकाया था कि तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। बारिजा मधु को एतमाद में लेकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस कत्ल के जिम्मेदार कांग्रेस रहनुमा और बाज पुलिस अफसरान हैं। जगदीश रेड्डी ने ऐलान किया कि बीआरएस पार्टी मधु के खानदान के साथ खड़ी रहेगी और उनकी 2 बेटियों की तालीम और खानदान की किफालत की जिम्मेदारी भी पार्टी उठाएगी। जिले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर किए गए बस स्टैंड का फौरी इब्तिदा अंजाम देकर अवामुल नास के इस्तेमाल में लाने का मुतालबा करते हुए भारत राष्ट्र समिति पार्टी की जानिब से पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी की ज़ेर क़यादत पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और कहा कि बस स्टैंड की सहूलत हासिल न होने से मुकामी शहरियों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसको दूर करने के लिए बस स्टैंड का इफ्तिताह जरूरी है। उन्होंने इस ज़िमन में रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर गौड़ को मुतवज्जे होकर जरूरी इक़दाम करने की पुरजोर मांग की। इस मौके पर सदर बल्दिया चंदना, नायब सदर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में 26 मई तक शदीद हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। इन अजला के कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने और खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है।
तेलंगाना यौम तासीस 2 जून को वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के दौरे के पेश नजर केरामेरी मंडल की कोठारी ग्राम पंचायत हदूद में वाक़ कोथागुड़ा गांव के कोमरम भीम आसिफाबाद जिले एसपी निकिता पंत और जिले एडिशनल कलेक्टर युवराज मारमाट ने मुतालिका अफसरान के साथ इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर जिले एसपी ने इंद्रम्मा घरों के इफ्तिताई प्रोग्राम के मुकाम का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम, गाड़ियों की पार्किंग और ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। वज़ीर आला तेलंगाना की आमद के पेश नजर कायम किए जाने वाले हेलीपैड मुकाम का भी मुआयना किया गया और सिक्योरिटी मियारात के मुताबिक इकदाम करने की हिदायत दी गई। आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए, इस मकसद के तहत पार्किंग मुकामात, सड़कों की मरम्मत, पीने के पानी, बिजली, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक ड्राइवरों जैसे उमूर पर मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तमाम महकमों को मुस्तैद रहने का मशवरा दिया गया है। इस दौरान में आसिफाबाद डीएसपी अशोक के अलावा पुलिस, रेवेन्यू, पंचायत राज और R&B महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ग्रेटर हैदराबाद सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से शुरू किए गए सेंटरिंग वर्क बंद प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर सनत नगर सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर चिट्टी राजुला मलेश ने इंदिरा पार्क में सेंटरिंग वर्कर्स के ज़रिए एहतमाम जारी धरना प्रोग्राम की हिमायत में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया। बालजा चिट्टी राजुला मलेश ने कहा कि सेंटरिंग वर्कर्स का काम बहुत मुश्किल है और ऐसे वर्कर्स को सेंटरिंग उजरत में इजाफा किया जाना चाहिए। डबल बेडरूम, शिनाख्ती कार्ड, ESI कार्ड और 55 साल मुकम्मल करने वाले हर सेंटरिंग वर्कर्स को पेंशन, हारिसी में बनने वाले अगर सेंटरिंग वर्कर को 20 लाख रुपए फिल फोड़ दिए जाएं। उन्होंने कहा कि वो हमारे सेंटरिंग वर्कर्स के हुकूक के हुसूल के लिए किसी भी दिन काम बंद करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर के रवि गौर, M नरसिम्हा, M ईश्वर, R श्रीकांत रेड्डी, A सोमेश्वर राव, C नरसिम्हा, T लोकेश, G ब्रह्मा, G संदीप गौर, MY राजू, लावण्या चौधरी, शेख शावली, B श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शेख शावली है। सनत नगर जून है हमारा, हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद जून से हमारा सनत नगर जून से रैली निकल रही है। आज इंदिरा पार्क में धरना है। हमारा डिमांड क्या क्या है, पूरे डिमांड गवर्नमेंट से एक ही अपील कर रहे हैं, जो भी है हमारा डिमांड वो डिमांड पूरा करो। हमारा ज़्यादा डिमांड कुछ भी नहीं है। सेंटरिंग का जो है 51 रुपये का डिमांड है और ये से का है PF, और वो अपना सेंटरिंग का जो है जो ऑफिस है, ऑफिस के वास्ते जगह मांग रहे। हर जोन में एक जोन से ऑफिस की जगह मांग रहे, वो एक डिमांड है। और डबल बेडरूम का है, हर आदमी को डबल बेडरूम। और जो है 50 साल किराए के बाद इंसान सेंटरिंग का काम नहीं कर सकता, ये हार्ड वर्क रहता काम। तो 50 साल के बाद जो है पेंशन पूछ रहे हम लोग, जो हक का है। हर किसी को दे रहे ना आप पेंशन गवर्नमेंट से, तो हम ग्रेटर हैदराबाद सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी सेंटरिंग कामों की बंदिश के सिलसिले में छठे दिन भी एहतजाजी प्रोग्राम भरपूर अंदाज में जारी रहा। यह एहतजाज कुकटपली हल्के के अल्लाहपुर डिवीजन के RK सोसाइटी में मुनक़द किया गया। बुराबंडा सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर अंजैया और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मकसूद की क़यादत में सेंटरिंग मजदूरों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाज के दौरान बुराबंडा की RK सोसाइटी से तकरीबन 150 सेंटरिंग मजदूर मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में रवाना हुए और इंदिरा पार्क के करीब वाक़े धरना चौक पहुंचे। वहां मजदूरों ने अपनी मुतालिबात की मंजूरी के लिए धरना दिया और हुकूमत से फौरी हल का मुतालिबा किया। इस मौके पर एहतजाज में शरीक मजदूरों के लिए लंगर का एहतमाम भी किया गया और तकरीबन 5000 अफराद में पानी की बोतलें तकसीम की गईं। इस मौके पर बुराबंडा सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मकसूद ने कहा कि सेंटरिंग मजदूरों का काम छतरी छुरी की धार पर चलने के मुतरादिफ है, इसलिए हर मजदूर को ESI कार्ड फराहम किया जाए, हर मजदूर को डबल बेडरूम मकान दिया जाए और अगर किसी सेंटरिंग मजदूर की हालिसाती मौत हो जाए तो FIR दर्ज होने के फौरन बाद 20 लाख रुपए माली इमदाद दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब सेंटरिंग मजदूर गुज़िश्ता 6 दिनों से हड़ताल पर हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि उनके मसाइल फौरी तौर पर हल करें और मजदूरों को रिलीफ फराहम करें। इस एहतजाज में बुराबंडा सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अरकान, सेंटरिंग मजदूरों और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन
बोराबंडा जोन, मोहम्मद मकसूद सेक्रेटरी। आज हमारा धरना चौक पर इंदिरा पार्क के पास बहुत बड़ा धरना था। आज सुबह 8 बजे हम रैली के शक्ल में धरना चौक पे इंदिरा पार्क पर पहुंचे हैं और वहां पर हमारे सारे जो 80 जून्स थे, सारे 80 जून्स के सारे लोग तशरीफ लाए। वहां पर बहुत बड़ा मजमा था और तंगी का शिकवा कर रहा था, जगह की तंगी का शिकवा था। और हम एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन के बेटे फरहान ने इल्जाम आयद किया है कि उनके वालिद की मौत एक मनसूबाबंद हमले का नतीजा है, जिसमें मुबैना तौर पर एक सियासी रहनुमा अल्लम खान और उनके अहले खाना मुलविस हैं। फरहान के मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन गुज़िश्ता कई दहाइयों से वक्फ की इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी जदोजहद कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्हीं तनाज़ात की वजह से उनके वालिद को मुसलसल धमकियाँ दी जा रही थी। फरहान ने बताया है कि उनके वालिद को इससे कबल भी कई बार निशाना बनाया गया और तकरीबन 6 माह कबल आलम खान मुबैना तौर पर उनके दफ्तर आए और उन्हें धमकाया था। उनके मुताबिक उससे पहले भी दफ्तर पर हमले किए गए थे। फरहान ने मजीद इल्जाम लगाया कि वक्फ बोर्ड की बाज़ इमलाक पर कब्जा करके वहाँ कॉलेज तामीर किए गए, जिनके खिलाफ उनके वालिद अदालतों में मुकदमात लड़ रहे थे। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपने खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है और कहा है कि अगर उनके खानदान को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी मुबैना तौर पर आलम खान पर आयद होगी। पुलिस ने वाक़ई की तहकीक़ात शुरू कर दी हैं। Proved to be fatal. Earlier also 5 different times attack had happened. He was attacked at his office in Gun Foundry. At his in early morning once 3 years back also similar attack happened outside Masjid at early hours of Fajr prayer, morning prayers. And then subsequently also threat calls were given to him and others also. And he had been given he had been relaying messages through mediator saying that हट जाओ आपकी प्रॉपर्टीज हट जाओ, 2 करोड़ देते, 10 करोड़ देते, दुबई चले जाओ, बाहर चले जाओ, हैदराबाद छोड़ के चले जाओ, नहीं तो वी विल सी व्हाट वी कैन डू, यू कैन सी बोल के थ्रेट्स। मुजाहिद आलम खान पर्सनली ऑल्सो केम एंड मेट मी 6 months back at my office. He came and met me. He threatened गांधी अस्पताल में काम करने वाली 19 साला पल्लवी गौर की मौत के मामले में इल्जाम आयद किया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस उनकी जान गई। पल्लवी भी गांधी अस्पताल में एक मुलाजिमा थी। तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम दोनों डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही के बायस बर वक्त इलाज नहीं हो सका। अहले खाना ने कहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और इस गफलत की वजह से पल्लवी की जान गई है। पुलिस ने हमें काफी अच्छा ताउन दिया है और FIR भी दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। मेरा नाम वेंकटेश गौड़ है। मेरे बच्चे का नाम पल्लवी गौड़ है। BSc सेकंड ईयर है गांधी में और हेल्थी से अच्छी है। सुबह तो उसको छोटा है चेस्ट पे थोड़ा एक बबुल का था, वो ऑपरेशन करना था बोल के आज पूरा टेस्टिंग 16 को जाके पूरा जो टेस्टिंग कर लेने के बाद 18 को एडमिट हुए तो ऑपरेशन करे। वो ऑपरेशन फेल हो गया, होने के बाद सीनियर सुबह के 19 को फिर सेम जगह पे ऑपरेशन करे। वहां से उनको पूरा क्रिटिकल ला लेके 22 को शी इज वेरी क्रिटिकल बोल के बोले। जूनियर से ऑपरेशन कराया उन्होंने दवाखाने में 4 दिन से बहुत उन्होंने जूनियर उनको ऑपरेशन करे। तांडूर के यालाल मंडल में वाक़ एगनूर शिवार इलाके की कागना नदी में गैर कानूनी तौर पर रेती के कारोबार दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुकामी ज़राए के मुताबिक पटेल बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन खानदानों के 152 एकड़ अराजी वाक़ है जिसमें ज़राअत की जाती है। खासकर एगनूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले रेत के कारोबारी अपने ट्रैक्टरों को उन्हीं खेतों से चला रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर होती जा रही है। गैर कानूनी तौर पर हुकूमत की बिला इजाज़त ट्रैक्टरों के जरिए रेती की मुंतकली जारी है, जिसके बायस माहौलियात को नुकसान पहुँचने के साथ साथ सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान हो रहा है। मुकामी अवाम और पटेल बिरादरी ने इल्जाम आयद किया है कि कई मरतबा शिकायत के बावजूद मुतालिका महकमा और हुकाम कोई मौसिर कार्रवाई अंजाम नहीं दे रहे हैं। इलाके के मकीनों का कहना है कि गैर कानूनी रेती निकालने की वजह से ज़राई ज़मीनें मुतासिर हो रही हैं, जबकि सड़कें भी तबाही का शिकार बनती जा रही हैं। इस सिलसिले में पटेल बिरादरी ने ज़िला कलेक्टर विकाराबाद दीपक तिवारी, ज़िला SP विकाराबाद स्नेहा मेहरा, ज़िला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत करते हुए इस गैर कानूनी कारोबार को रोकने और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
जिला सिद्दीपेट के मोजे मंचीनेला बंडा मंडल एकनापेट में 2 रोज कबल हुए घरेलू खातून के मुबैना कत्ल पर बड़े राज के पर्दों को फाश करते हुए एकनापेट पुलिस ने कत्ल के मुलव्विस मुलजिमा को अंदरूनी 24 घंटे गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट एस रश्मि पेरुमाल ने इस जिमन में अपने इजलास पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि मोजे मंचीनेला बंडा में 52 साला बोइनी कंकैया नामी किसान ज़राअत के साथ हमाली का भी काम किया करता था। वो अपने दोनों बीवियों के हमरा एक ही घर में मुकीम था। गुज़िश्ता कई सालों से कंकैया के दोनों बीवियों में रोजाना लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। छोटी बीवी बोइनी राधा अपनी सौतन बोइनी राजया लक्ष्मी की घरेलू मामलात में इजारादारी की हमेशा मुखालिफत करती रही। 21 मई 2026 को बोइनी कंकैया हस्ब मामूल हमाली के कामों के लिए कटकोर गया हुआ था। रात तकरीबन 9 बजे दोबारा दोनों सौतनों के माबैन लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें शदीद बरहमी में बोइनी राधा नामी छोटी बीवी ने बड़ी लकड़ी से मुतादिद वार करते हुए राजया लक्ष्मी को शदीद जख्मी कर दिया और गले में मौजूद 3.5 तोले सोने के चेन को मुबैना तौर पर छुपाकर घर से बाहर आकर शोरगुल मचाना शुरू कर दिया और कहा कि नामालूम चोरों ने राजया लक्ष्मी पर हमला करते हुए सोने की चेन छीन कर फरार हो गए। मुकामी आवाम ने बोइनी कंकैया और एकनापेट पुलिस को हादसे की इत्तला दी। 108 एम्बुलेंस सर्विस के जरिए शदीद जख्मी राजया लक्ष्मी को हुस्नाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इब्तदाई तहकीकात के बाद मुर्दा करार दिया। एकनापेट पुलिस इस जिमन में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। तहकीकात के दौरान सोने की चेन की चोरी के इल्जाम पर पुलिस ओहदेदारों को शक व शुबा हुआ। बोइनी राधा पर शक करते हुए पुलिस ओहदेदारों ने तहकीकात की तो पता चला कि दोनों सौतनों के माबैन शबाना रोज झगड़े मारपीट हुआ करती थी। पुलिस की तफ्तीश पर उसने अपना इकबाल जुर्म किया। एकनापेट पुलिस ने बोइनी राधा को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट एस रश्मि पेरुमाल ने इंकशाफ किया है कि मुबैना बेनी राधा ने हालिया दिनों में होने वाले सोने की चेनों के सरखे की वारदात का सहारा लेने की कोशिश की, ताहम पुलिस की जामे तहकीकात ने हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया। उन्होंने अवाम को छोटी शिकायतें पुलिस से दर्ज कराने या झूठ के जरिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में सनसनीखेज वारदात पेश आई, जहां साबिक सरपंच और बीआरएस लीडर सी मधु को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह वाकया जिले के एरकारम इलाके में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक हमलावरों ने मधु के जिस्म के 3 टुकड़े करके उन्हें थैले में बांध दिया और करीबी SRSP केनाल में फेंक दिया। मुकामी अफराद ने मुश्तबा थैले को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के मासिब टैंक इलाके में टक्कर देकर सीनियर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन का कत्ल कर दिया गया। यह वाकया हफ्ते के रोज पेश आया, जब सीनियर वकील अपने घर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले थे कि इसी दौरान एक SUV तेज रफ्तारी से आई और उन्हें टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो हवा में उछलकर सड़क पर चंद मीटर दूर जा गिरे। उन्हें शदीद चोटें आई और फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वो जख्मों से जांबर ना हो सके। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही हैं। मालूम हुआ है कि वो वक्फ अराजियत के मुकदमात की पैरवी कर रहे थे। शहर में एक पेंटर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। यह वाकया जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इंस्पेक्टर पुलिस साइदुलू के मुताबिक गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाला 43 साला अनिल कुमार तलाशी माज के लिए शहर मुंतकिल हुआ और जवाहर नगर में मुकीम था। वो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करके अपनी गुजर बसर करता था। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी कि अनिल कुमार के कमरे से बदबू आ रही है। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। पुलिस को उसकी नाश मकान से मस्ख़शुदा हालत में दस्तियाब हुई। पुलिस ने बताया कि वहां अनिल कुमार के अपने दोस्तों के साथ शराबनोशी करके निशानात भी मिले हैं। पुलिस को शुबा है कि माली तनाज़ा या किसी और वजह से कत्ल किया गया हो सकता है। मुलजिमीन को पकड़ने के लिए तलाश जारी है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। घर के मालिक अशोक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.